भारत आज संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है। 3 दशकों से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण को एक बटन दबा करके खत्म कर दिया। भारत को चौतरफा आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह की निर्णायक सरकार चाहिए, वैसी सरकार को ही भारत की जनता ने सत्ता सौंपी है। साथियों, इस साल हम अपनी आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा हूं जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं। साथियों, भारत में ना कभी साधनों की कमी रही और ना ही संसाधनों की कमी रही। आजादी के बाद देश ने एक मार्ग तय किया, एक दिशा तय की, लेकिन समय के साथ जो बहुत सारे परिवर्तन होने चाहिए थे, जिस तेजी से होने चाहिए थे, जितने व्यापक होने चाहिए थे, किसी न किसी कारण से हम कहीं पीछे छूट गए। जहां जरूरत हो वहां सरकार का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां जरूरत न हो वहां सरकार का प्रभाव भी नहीं होना चाहिए। अब आज के भारत में सरकार नहीं, मोदी नहीं, बल्कि देश की कोटि कोटि जन ड्राइविंग फोर्स पर बैठे हुए हैं। हम रिफॉर्म करते हुए देश को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की गाड़ी आगे बढ़ती है। आज भारत ईज ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, quality of education, ease of mobility, quality of travel, ease of doing business, quality of services, quality of products, हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रहा है। वही सरकारी मशीन है, लेकिन अब नतीजे बहुत बेहतर मिल रहे हैं। डिपार्टमेंटल साइलोज को तोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हर प्रोजेक्ट में सभी स्टेक होल्डर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। अब सरकारें, सभी विभाग अपने अपने हिस्से का काम एडवांस में प्लान कर रहे हैं। इस नई अप्रोच ने डेवलपमेंट के कार्यों की स्पीड को बढ़ा दी है और स्केल भी बढ़ा दिया है। और भारत की आज अगर जो सबसे बड़ी ताकत है, स्कोप है, स्पीड है और स्केल है। 5G दस्तक दे रहा है भारत में भी। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचेगा। हिंदुस्तान के गांव दुनिया के साथ किस प्रकार से अपना नाता जोड़ेंगे, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। भारत में और जर्मनी में बैठे हुए आप लोग इस बात को ज्यादा समझ पाएंगे। भारत में जितनी फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी है, और इतना ही नहीं, तालियां तो अब बजने वाली है। तालियां इस बात पर बजने वाली हैं कि जितना सस्ता डेटा है वो बहुत से देशों के लिए अकल्पनीय है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। अब भारत छोटा नहीं सोचता है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में से 40% भागीदारी भारत की है। जेब में कैश लेकर चलने की मजबूरी करीब करीब खत्म हो चुकी है। दूर सुदूर के गांव तक भी अपना मोबाइल फोन पर ही हर तरह के पेमेंट आपके लिए काफी है दोस्तों।
केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनकी करीब करीब 10,000 सेवाएं, 10,000 सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध है। अब डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। वो कौन सा पंजा था जो 85 पैसा घिस लेता था? पिछले 7-8 साल में भारत सरकार ने डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा एक क्लिक किया, जो हकदार है उसके खाते में पैसे चले गए। डायरेक्ट जो डीबीटी के द्वारा हमने पैसे भेजे वो अमाउंट है 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक। यानी अब आप जर्मनी में हैं तो आपको बता दूं, $300 बिलियन से भी ज्यादा बेनिफिशियरीज के खाते में पैसे पहुंचे हैं। इसमें कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कहीं कट मनी नहीं। 2014 के आसपास हमारे देश में, इतना बड़ा देश, सिर्फ 200-400 ही स्टार्टअप्स हुआ करते थे। 8 साल पहले 200, 300 या 400 स्टार्टअप्स आज 68,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स, कहां 400, कहां 68,000। 200-400 से 68,000। आपका सीना गर्व से भर गया कि नहीं भर गया? और साथियों, इतना ही नहीं, दुनिया के सारे पैरामीटर्स कह रहे हैं कि इसमें दर्जनों स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन चुके हैं। आज मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे देश में बहुत सारे यूनिकॉर्न्स देखते ही देखते डेकाकॉर्न भी बन रहे हैं। साथियों, मूल बात क्या है? मूल बात यही है, आज सरकार इनोवेटर्स के पांवों में जंजीर डालकर नहीं, उनमें जोश भर करके उन्हें आगे बढ़ा रही है। कि आज अगर कंपनी रजिस्टर करनी है तो 24 घंटे लगते हैं दोस्तों, 24 घंटे। लेकिन आज दोस्तों मैं आपको मेरा हिसाब दे रहा हूं, पहले 5 साल में 1500 कानून खत्म कर दिए दोस्तों। ये भारत देश आजाद हो चुका है ना। देश मोदी का नहीं है, देश 130 करोड़ नागरिकों का है। 7 दशक हो गए दोस्तों, 7 दशक हो गए एक देश एक संविधान लागू करते करते। अब लागू हुआ दोस्तों। दोस्तों, आज टैक्स व्यवस्था एक जैसी लागू हो गई कि नहीं हो गई? और हमारी वित्त मंत्री यहां बैठी है, निर्मला जी। अप्रैल महीने में क्या हुआ मालूम है ना? जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हो गया है, 1,68,000 रुपीज, 1,68,000 करोड़। वन नेशन वन टैक्स की दिशा में ये मजबूती के साथ हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? अभी कुछ दिन पहले हमने $400 बिलियन एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर हम गुड एंड सर्विसेज को देखें तो पिछले साल भारत से $670 बिलियन यानी करीब करीब 50 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है। 21वीं सदी के तीसरे दशक की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आज इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। कोरोना के इसी काल में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को
जरूरी दवाइयां भेजकर अनेकों जिंदगियां बचाने में मदद की। जब भारत को कोविड के वैक्सीन बनाने में सफलता मिली तो हमने अपनी वैक्सीन से करीब 100 देशों की मदद की है। दोस्तों, साथियों, आज का ताजा खबर, रुकावट के लिए खेद है। आज विश्व में गेहूं की कमी का सामना दुनिया कर रही है। फूड सिक्योरिटी के लेकर के दुनिया में बड़े बड़े देश चिंतित है। उस समय हिंदुस्तान का किसान दुनिया का पेट भरने के लिए आगे आ रहा है। साथियों, जब भी मानवता के सामने कोई संकट आता है तो भारत सॉल्यूशन के साथ सामने आता है। जो संकट लेके आते हैं, संकट उनको मुबारक, सॉल्यूशन लेकर के हम आते हैं, दुनिया का छाया हो जाता है। यही दोस्तों, यही नया भारत है, यही नए भारत की ताकत है। इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे? जी नहीं साथियों, आपका आंसर गलत है। मोदी ने कुछ नहीं किया है, 130 करोड़ देशवासियों ने किया है। साथियों, ग्लोबल होते भारत में आपका योगदान भी बहुत होने वाला है, अहम होने वाला है। हिंदुस्तान में बना हुआ हो, हिंदुस्तान की मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, हिंदुस्तान के युवा का जिसमें पसीना लगा हो, वो हमारे लिए फैशन स्टेटमेंट होना चाहिए दोस्तों। और आपको जानकर के आज आनंद होगा, आजादी के 75 साल के बाद पहली बार जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस वर्ष खादी का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपयों को पार कर गया, पहली बार हुआ। मैं जिस मिजाज से स्टार्टअप की बात करता हूं ना, उसी मिजाज से खादी की भी बात करता हूं। जिस मिजाज से मैं सैटेलाइट की बात करता हूं, उसी मिजाज से मैं सॉइल की भी बात करता हूं। साथियों, आज मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा आगे कि भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने में आप भी मेरा साथ दीजिए। हमारा आयुर्वेद हो, हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रोडक्ट्स हो, आप कल्पना नहीं कर सकते इसका आज इतना पोटेंशियल है। आप हिंदुस्तान से हैं ऐसा कहते ही सामने वाला आपको पूछता होगा, योग जानते हो? पूछता है कि नहीं पूछता है? और आप कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ नाक पकड़ना बता दोगे तो भी मानेगा हाँ यार ये मास्टर है। हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने जो तप करके छोड़ दिया रास्ता, आज दुनिया गला लगा रही है। लेकिन क्या आप उसके साथ जुड़े हैं क्या? मैं आपसे आग्रह करूंगा, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे है, बहुत दूर नहीं है। अभी से टोलियां बना करके चारों तरफ छा जाइए दोस्तों, हर किसी को नाक पकड़ना सिखा दो दोस्तों। तो आज आपके बीच एक विषय की चर्चा करना चाहता हूं, वो है क्लाइमेट एक्शन। भारत में क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए हम पीपल पावर से टेक पावर तक हर समाधान पर काम कर रहे हैं। और एलईडी बल्ब का उपयोग ऊर्जा बचत के लिए होता है, एनर्जी सेविंग के लिए होता है। और आप जर्मनी में सीना ठोक करके लोगों को कह सकते हैं कि भारत ने एक छोटा सा परिवर्तन ला करके क्या किया है, और इसके कारण लगभग 48,000 मिलियन किलोवाट आवर बिजली बची है। और प्रतिवर्ष करीब करीब
4 करोड़ टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। 4 करोड़ टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस एक योजना ने एनवायरमेंट की कितनी बड़ी रक्षा की है। जल ये जीवन है, जल है तो कल है। नारे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जल के लिए भी तो पसीना बहाना पड़ता है दोस्तों। क्या आप इस अभियान से जुड़ सकते हैं? आप जिस गांव से आए हैं, उस गांव में एक तालाब बने, उस तालाब बनाने में आपका भी सहयोग हो। आप भी उनको प्रेरित करें और आजादी के अमृत महोत्सव में अमृत सरोवर बनाने में दुनिया में फैले हुए हर हिंदुस्तानी का योगदान था। आप कल्पना कर सकते हैं आपको कितना आनंद होगा। और 130 करोड़ देशवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।